हेलो बैक में दोस्तों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों आज ईवीएस की मैराथन क्लास है जिसमें मैंने ईवीएस के बहुत सारे टॉपिक लिए सभी टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस क्लास से आपके एग्जाम में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों इसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी उसको जरूर ज्वाइन करना क्योंकि आपको इसकी पीडीएफ 8 बजे तक मिल जाएगी तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें पहला टॉपिक आता है खेजड़ी ब्रिज से आपके एग्जाम में आवासी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों पहला पॉइंट आता है तो यह ब्रिज मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है दूसरा पॉइंट है कि यह ज़्यादा जल के बिना भी बढ़ता माने इसको जल की आवश्यकता नहीं होती तीसरा पॉइंट आता है यह एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के खेजड़ी गांव में कहाँ है राजस्थान में पाया जाता है यह वृक्ष और खेजड़ी गांव में वृक्ष को काटने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही थी याद रखना इतना याद रखना खेजड़ी वृक्ष कहाँ से संबंधित है राजस्थान से संबंधित है और किस जगह होता है मरुस्थली में होता है 2 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना दोस्तों क्लास को लाइक करना शेयर करना इसके बाद आता है गृहली टॉपिक गृहली अपने आगे के दांत उसकी पूरी जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं याद रखना नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का उपयोग झोपड़ियों के फर्श और दीवारों के लेपन कीड़ों को दूर करने के लिए किया जाता है पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट है कि मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकता है कौन सा मैना झटके से वो उल्लू क्या होता है उल्लू अपनी गर्दन 270 से लेकर 360 डिग्री तक गर्दन घुमा सकता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी इसके बाद आती है कल्लम मल्लेश्वरी इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट से एग्जाम पॉइंट से इसका पहला पॉइंट आता है एक वेट लिफ्टर है और कहाँ से संबंधित है आंध्र प्रदेश से याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट आता है भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते तीसरा पॉइंट आता है ये 133 kg तक का भार उठा लेती है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में 69 kg वर्ग में ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में कांस्य पदक जीता था इन्होंने इसके बाद टॉपिक आता अपना ब्रेल लिपि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है यह एक स्क्रिप्ट है जो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है लिपि है कितने बिंदुओं पर आधारित होती है 6 बिंदुओं पर दूसरा पॉइंट आता है एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज़ से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते पाया जाता है याद रखना पूछा जाता आपके एग्जाम में क्या होता है 4 ऑप्शन दे देते हैं और चारों ऑप्शन में से पूछा जाता था इनमें से कौन सा सही है या इनमें से कौन सा गलत है आपको जब तक पूरा नहीं होगा आपका पूरा आपने पूरा नहीं पढ़ा होगा तो आप उस पर आंसर नहीं लगा सकते इसलिए आपको पूरा पढ़ाना पड़ता है इंपॉर्टेंट क्या है ब्रेल लिपि तो लुइस ब्रेल ने खोज की थी और यह कहाँ से थे रहने वाले फ्रांस से थे याद रखना कौन लुइस ब्रेल इसके बाद चूहा वेरी इंपॉर्टेंट चूहों को देखने की क्षमता बहुत कम होती है पर इसके सूंघने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है याद रखना पूछा जा सकता है इसके बाद आता है रेशम का कीड़ा वेरी इंपॉर्टेंट रेशम का कीड़ा अपनी मादा तो उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्लास को लाइक करना शेयर करना इसके बाद टॉपिक आता है मधुबनी पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यह एक क्या है पेंटिंग है यह कहाँ होती है यह बिहार राज्य से संबंधित है वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी नाम से ही पड़ा था नेक्स्ट पॉइंट इन चित्रों में बनाने के लिए नील हल्दी फलों और पेड़ों के रंग का घोल बनाकर चित्रकला बनाई जाती है याद रखना घोल बनाते हैं इन सभी चीज़ों याद रखना कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और जो चित्र बनते हैं उसमें क्या होता है मानव
पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि चित्र बनाए जाते हैं दोस्तों, याद रखना। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन आया तो पता समझे इन्हीं पॉइंटों में से आगे आपके एग्जाम में। इसके बाद आती है दोस्तों मधुमक्खी। दोस्तों मधुमक्खी के अंडे देने समय कब तक होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, याद रखना। और मधुमक्खी पालन तो एपीकल्चर भी कहा है दोस्तों, मान कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है दोस्तों, याद रखना, जो अंडे देने का काम, जो अंडे देती है दोस्तों। और कुछ छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है, उनका कोई काम नहीं होता दोस्तों। हर एक छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती, याद रखना, पूछा जा सकता है अपने एग्जाम में, पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के मुजफ्फरपुर का वो चाहा गाँव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं दोस्तों। लीची के फूल मधुमक्खियों तो बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाते दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों लीची के फूल फरवरी में खिलते दोस्तों, याद रखना, पूछा जा सकता है कि लीची के फूल कब खिलते दोस्तों। दोस्तों क्लास तो लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आता है, शहद के लिए मधुमक्खी फूलों तो लक्ष्य ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी तो लक्ष्य मिल जाता है तो एक तरह का वो क्या करती है? डांस करती है दोस्तों, नाच। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती, मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों। वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट, पोचमपल्ली क्या है दोस्तों? तो यह भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश का ही एक कस्बा होता है पोचमपल्ली दोस्तों। यदि आपके ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है तो तेलंगाना भी आपके ऑप्शन में मिल सकता है दोस्तों। होता क्या है पोचमपल्ली? देखो, यह सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों से पोचमपल्ली साड़ी होती है और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। जो साड़ी होती है पोचमपल्ली की डिजाइन की जाती है, उसलिए फेमस डिजाइन है दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट, बाज, चील, गिद्ध हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक दे सकते दोस्तों, याद रखना। सीधा पॉइंट आया कि कौन से पक्षी होते हैं जो अब मानव की या अपन से 4 गुना दे सकते दोस्तों। तीनों याद रखना, तीनों आते ऑप्शन में सीधे तीनों मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, पश्मीना शॉल दोस्तों। इसका पहला पॉइंट आता है कि पश्मीना शॉल चांगपा जनजाति लोगों द्वारा पाई जाने वाली बकरियों से बालों से बनाई जाती दोस्तों, पश्मीना शॉल। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं और बनाने में लगभग कितने घंटे लगते हैं? 250 घंटे लगते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों एक पश्मीना शॉल 6 सूटर जितना ग्राम होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट दोस्तों क्लास को लाइक शेयर करके जाइए दोस्तों। अब आते हैं केचुआ। इसमें पहला पॉइंट आता है, केचुए ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी तो मुलायम कर देते दोस्तों। ज़मीन तो इतना इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता दोस्तों। एक क्या है इसमें जो मैंने टॉपिक नहीं किए वो सब मैंने पहले ही क्लास कर दिए उन टॉपिक, इसलिए आप जो टॉपिक इसमें नहीं है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते दोस्तों। दूसरा पॉइंट आता है कि केचुए मिलट पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है दोस्तों, याद रखना। केचुओं तो किसानों का मित्र भी कहा जाता है, याद रखना, पूछा जाता है दोस्तों। और वर्मी कंपोस्ट तो वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं क्लोट्रॉन पौधे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लोट्रॉन पौधे ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बताते दोस्तों, यानी सिग्नल देते दोस्तों। क्लोट्रॉन पौधे की जड़ ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियाँ सूखने लगती है और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों क्लास तो लाइक शेयर करके लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आता है निफेंटस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। इसमें पहला पॉइंट आता है कि निफेंटस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, याद रखना। और दूसरा पॉइंट आता है कि यह पौधों कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार करता है, इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है दोस्तों, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, देखो लगा, और इसमें खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं दोस्तों।
क्योंकि कीड़ा मकोड़े इसमें जाइए ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों निफेंथस पौधे को ही घट पलनी पौधा भी कहते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। और अन्य कीट भक्षी पौधे कौन कौन से थे? ड्रोसेरा होता है, सनड्यूज होता है, डायनोनिया होता है, लेसोसेनिया होता है, यूट्रिक्लोकेलिया भी होता है, ये पौधे भी होता है 30-25 पौधे दोस्तों, याद रखना। इसके बाद आता है रेगिस्तानी ओक, ये भी एक पौधा होता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक का पेड़ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? 11 से 12 फीट होती है, याद रखना दोस्तों। इसकी पत्तियाँ बहुत कम होती हैं, माने इनमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या होता है? इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर कितनी जाती है? 250 तो 300 फीट तक चली जाती हैं, जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। जब तक पानी तक ना पहुंच जाए जड़, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है, मानी इसके तने में पानी जमा रहता है दोस्तों। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है या पानी की कमी हो जाती है, तो वहाँ से लोग इसके तने के अंदर एक पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते दोस्तों। इतना इंपॉर्टेंट दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। इसके बाद आता है मच्छर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते दोस्तों। मच्छर पानी में क्या जाती है? अंडे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सीधे एग्जाम मिलेगा। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों से द्वारा ही फैलती दोस्तों, याद रखना दोस्तों। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियाँ फैलती, याद रखना। मक्खियाँ अपने पैरों में बीमारियों के कीटाणु लाती है। जब यह बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूसरे कर लेती हैं और खाने तो खाता हम बीमार पड़ जाते दोस्तों। इसमें जो टॉपिक नहीं दिख रहा है दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर पहले ही करा दिए दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इस पर ज्वाइन करिए दोस्तों। इसकी PDF आपको 1 बजे तक मेरे चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।